छात्र जब जागता है ना तो सत्ता को जवाब देना पड़ता है। छात्र जब जागेगा तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा और पड़ता है। और आपने ये देख लिया है कि सरकार किस तरह से झुकी है और बच्चों ने एक शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता को क्या कर दिया है, जगा दिया है, सत्ता को घुटनों पे ला दिया है। कागज का एक लीक, बस एक लीक, और लाखों सपने पर चोट लग जाती है। परीक्षा में पारदर्शिता नहीं तो युवाओं का भविष्य भी नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी छात्रों को लगा कि अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में, खतरे में पहुंच जाएगा। वैसे ही जैसे 36 दिन का संघर्ष शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और सरकार जागी और सरकार ने अपने कदम पीछे लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो इतने दिन से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे को बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की खबर भारत की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के आंदोलन और लोकतंत्र तीनों से जुड़ी हुई है। 36 दिन तक जंतर मंतर पर आंदोलन चलता रहा। देश भर में छात्र सड़कों पर जलते रहे, ठीक है, उतरते रहे, धूप में बारिश में तपते रहे। नीट पेपर लीक मुद्दा राष्ट्रीय संकट बन जाता है जब बच्चे सड़कों पर आए, और मैंने भी उसे बहुत नजदीक से देखा, मैं भी गया। और जब बच्चों का प्रोटेस्ट अपनी हद तक चला गया, 36 दिन तक प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार भारत के शिक्षा मंत्री को आकर अपना इस्तीफा देना पड़ा। चाहे वो कोई भी रीजन हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब ये छात्रों की जीत है या नहीं है, ये आगे देखा जाएगा। क्या ये शिक्षा मंत्री के जाने के बाद कोई अच्छा शिक्षा मंत्री आएगा कि नहीं आएगा? ओके, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, आज पूरी कहानी हम शुरू से अंत तक समझते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ। तो धर्मेंद्र प्रधान क्विट्स, सीजेपी कॉल्स ऑफ स्टील। तो हम पूरी न्यूज़ को समझेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से ये रिलेटेड रहेगी और किस तरह से हमें ये एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये भारत का मैप है। नीट पेपर लीक पर देश भर में आंदोलन, दिल्ली में उठी आवाज़, पूरे देश में गूंजा आक्रोश, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ रहेगी और इस न्यूज़ से संबंधित जितना भी हो सकता है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं हम आगे और किस तरह से हम, पहले मैं भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, छात्रों की प्रमुख मांगें थी कि नीट विषय में विवाद में जितने भी आत्महत्या की है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा लगभग। आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो इसमें दोषी थे उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आंदोलन समाप्त हुआ, छात्रों की जीत हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, तो ये हमारा भारत का मैप है। ये नई दिल्ली है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर में, है ना, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था। और कहाँ कहाँ हो रहा था, ये इधर पूरे उत्तराखंड में हो रहा था, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, लगभग और नॉर्थ ईस्ट में भी, ये पूरे भारत में कहीं ना लगभग क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। न्याय दो, भविष्य बचाओ, ठीक है। छात्रों के आदर्श, छात्रों की क्या हुई, आवाज बनकर कौन उठे थे, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, और आज़ाद समाज पार्टी के भी संस्थापक हैं और नगीना से सांसद हैं। इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ये भी कई बार बच्चों से मिले और संसद में कई दिन तक ये बैठे रहे थे, इस कारण तो उनकी मांग को सुना गया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अब समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सोनम वांगचुक है, 36 दिन तक आंदोलन किया है इन्होंने 20-21 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 20वें दिन 21वें दिन इनको पुलिस उठा के ले जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसके बाद अलग अलग जगह इनको रखा जाता है। आखिरकार इन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी थी, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट है
कि नीट पेपर लीक पर सरकार झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन की बड़ी जीत हुई है। अब देखिए न्यूज क्या है कि जंतर मंतर आंदोलन, दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। यहीं पर छात्र एकत्रित हुए, कई सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र संगठन भी आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, समाचारों के अनुसार, और हमने देखा भी आंदोलन लगातार 36 दिन तक चला। इस दौरान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीतें हुई। सरकार ने वैसे स्टार्टिंग में बात नहीं की, इनको इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। ठीक है, उसके बाद मामला क्या हुआ, देखिए जो नीट पेपर है ना, नीट जो भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, अनियमितता दिखती है और परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो छात्रों में भारी नाराजगी फैल जाती है, और फैलनी भी चाहिए छात्रों में भारी नाराजगी। देखिए ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी एक इंसान, एक पार्टी, किसी का इसमें वो नहीं है कि भाई उसके लिए होगा, ये सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, किसी का फायदा नहीं है, सबका नुकसान है। ठीक है, अब उसमें क्या था, छात्रों की मुख्य मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, छात्रों को न्याय दिया जाए, और धीरे धीरे आंदोलन कई राज्यों में ये फैल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। समाचारों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। इसके बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, प्रहलाद जोशी। अब याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अपनी मर्जी से सरकार ने अपनी मर्जी से उनसे इस्तीफा लिया, अपनी मर्जी से उनको धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया था, अपनी मर्जी से उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया, अपनी मर्जी से ही इन्होंने नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया। क्या यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री नए आए हैं, क्या वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएंगे, क्या वो शिक्षा व्यवस्था में कोई नए प्रयास करेंगे, नए कानून बनाएंगे और जो पेपर लीक होता है उसको रोक पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने जो इस्तीफा है उन्होंने कहा कि स्वयं पद छोड़ रहा हूँ, स्वयं पद छोड़ रहा हूँ, मतलब इन्होंने कहा कि मेरे निजी, आप सुना होगा कि मेरे जो है निजी मामले हैं उसके अनुसार मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, छोड़ रहा हूँ ताकि स्थिति का राजनीति दुरुपयोग ना हो। चलिए कोई नहीं, छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया क्या हुई। सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा धैर्य जीता है, धैर्य की जीत हुई है, लोकतंत्र जीता है, डेमोक्रेसी दिखाई दी है, युवाओं की आवाज़ सुनी गई है, शांतिपूर्ण आंदोलन सफल हुआ। तो ये सोनम वांगचुक ने अपनी बातों में कहा। उसके बाद नेक्स्ट, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता। अब समाचारों के अनुसार क्या हुआ, आंदोलनकारियों ने दो प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग थी कि नीट विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरा क्या था कि आंदोलन में शामिल हुए थे छात्र, सभी छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस ली जानी चाहिए। सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। इसके बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद राहुल गांधी और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही। राहुल गांधी ने कहा यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में पहला कदम है, केवल इस्तीफा काफ़ी नहीं है, छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों से क्या है, माफ़ी मांगते हुए कार्रवाई की मांग की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट राजनीतिक महत्व। यदि ऐसी घटनाएं वास्तव में होती हैं तो इसके बड़े राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि छात्र आंदोलन की शक्ति बढ़ेगी, शिक्षा सुधार राष्ट्रीय बहस क्या होगा, ये बनेगी। जो शिक्षा सुधार है वो राष्ट्रीय बहस एकदम से बन जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ये अभी छात्र जीते हैं तो आगे भी सरकार को डर रहेगा कि छात्र फिर से आ सकते हैं, फिर से आंदोलन कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करें, अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारें। प्रतियोगिता परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर चर्चा होगी। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो यूपीएससी या एसएससी से महत्वपूर्ण जो सीख है, जो प्रश्न है जो सीधे पूछे जा सकते हैं, वो किस किस से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो शिक्षा मंत्रालय से क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट परीक्षा से क्वेश्चन बन सकते हैं, जंतर मंतर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, छात्र आंदोलन
से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्री परिषद, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे टॉपिक आपके रटे होने चाहिए, रिवीजन करे हुए होने चाहिए। तो चाहो तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, पॉलिटी की सारी वीडियो मैंने इसमें बना के डाल रखी हैं। और बाकी अब हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू सारे के सारे सिलेबस की वीडियो बनाएंगी और बहुत अच्छे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और करंट अफेयर्स की वीडियो भी बड़ी करने वाला हूं, इसमें सारे के सारे जितने भी न्यूज़ होया करेंगी सब कंप्लीट डिस्कस किया जाया करेगी। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों चले रहेगा। अब आगे से मैं क्या करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी बनाया करूँगा। और आपको हर वीक में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे हम, जिसमें क्वेश्चन 50 हो, 100 हो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हफ्ते में, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 25 हो, 50 हो, वो क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं। शिक्षा मंत्रालय, नीट और जंतर मंतर, छात्र आंदोलन, लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्री परिषद। नेक्स्ट है कि नीट, हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम कि नीट भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। शिक्षा मंत्री भारत की शिक्षा नीति के लिए जिम्मेदार हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने रिवीजन की बहुत जल्दी से एक पॉइंट में। उसके बाद देखते हैं मेन पॉइंट, एक पॉइंट और है वो देखते हैं। देखो ये चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, की पॉइंट क्या थे हमारे रिवीजन के लिए। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल बैठे थे। वित्तमंत्री मोदी ने नीट मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई। संसद में नया विधेयक लाने की घोषणा हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी, कि घोषणा नहीं, उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और छात्रों की बात सुनी जाए। छात्रों पर जो दर्ज मामले उनकी समीक्षा की जाए। शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव किए जाएँ। दिल्ली हाई कोर्ट में सीधे अदालत बनाई, मतलब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था, अदालत बनाई थी उन्होंने। विपक्ष ने जवाबदेही और इस्तीफे की मांग जारी की थी। ये पहले का था। हमारा नीट ये है। नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम या टेस्ट इसको बोलते हैं। भारत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद एनटीए देखते हैं, है ना। एनटीए ये आयोजित कराता परीक्षाएं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय, अब देखिए शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में ही होगी थी। इसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, नया नाम इसका हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 से। नीट हमने भी देखा, नीट के जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होता है। जंतर मंतर कहाँ है? नई दिल्ली में है। निर्माण इसका जो कराया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। कब? 1724 में। अभी आगे देखना होगा कि क्या क्या और न्यूज़ इसमें बन सकती हैं, क्या और हो सकता है। ये देखिए जंतर मंतर, और ये जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था 1724 में। और कहाँ पर है? दिल्ली में। उद्देश्य था इनका खगोल अध्ययन के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भारत में छात्र आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। जेपी आंदोलन हुआ था 1974 में। मंडल आंदोलन हुआ था 1990 में। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था 2011 में। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े आंदोलन, है ना, जैसे। अच्छा, इन आंदोलन ने समय समय पर सरकारों को निर्णय बदलने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया। उसके बाद ये भारत का हमारा मैप है। भारत का मैप बहुत हमारा प्यारा भारत में आप देखेंगे इधर लक्षद्वीप मिलेगा आपको, और इधर अंडमान निकोबार दिखेगा, द्वीप समूह मिलेंगे। और ये भारत है। और भारत में आंदोलन कहाँ चल रहा था? यहाँ पर चल रहा था दिल्ली में। ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश के बीच में आता है हमारा दिल्ली। और उसके बाद ये आंदोलन हर जगह चल रहा था। ऊपर देखोगे हिमाचल प्रदेश में भी, पंजाब में भी, इधर उत्तराखंड में भी चल रहा था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, पश्चिम बंगाल में चल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है ना। और ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी था, महाराष्ट्र में भी था, है ना। ये सारी जगह में, है ना, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु, हर जगह चल रहा था। राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह कहीं ना, चाहे थोड़े लेवल पर चल रहा हो, लेकिन चल हर जगह रहा था। क्योंकि नीट की परीक्षा पूरे देश का बच्चा देता है।
उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है जो मुझे इसका आंसर बताना है, और ये आपका रिवीजन क्वेश्चन था जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। तो इसका देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के 1 का सब क्लोज ए, आर्टिकल 19 के 1 का सब क्लोज बी, या फिर आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 19 के 1 का सब क्लोज बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आज की वीडियो से संबंधित है, एमसीक्यूज, नीट का पूर्ण रूप क्या है? नीट का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, नेशनल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स यूनियन मिनिस्टर? लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यही इस्तीफा लेते हैं इनका और यही इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आज का आपका रिवीजन क्वेश्चन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलो इसका कमेंट बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट में आप बता देना इसका आंसर। वैसा आंसर दिख गया है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर भी आप कोशिश करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई, केवल चुनाव संबंधी विवाद मामलों का त्वरित डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलिए नेक्स्ट है, पीर पंजाल पर्वतमाला किस क्षेत्र से संबंधित है? अरावली, पश्चिमी हिमालय चलो छोड़ो उसको बाद में देखते हैं। अब देखेंगे, ये हो गया, इसका राइट आंसर क्या है? सी, मामले का त्वरित निपटान। अब मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए क्यों आवश्यक है? उदाहरण दीजिए। वाई इज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसेंशियल फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, किस तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको कमेंट करके, और क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देना।